देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूपी के मुजफ्फरनगर में चल रहे लव जिहाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर मुजफ्फरनगर से 2 युवतियों को लाया गया था, जिस पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल 2 दिन पहले सुदर्शन न्यूज की टीम ने हिंदू जागरण मंच के सहयोग से हमीरपुर से अगवा कर लाई गई 2 हिंदू युवतियों को जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराया था। बताया जा रहा है कि खतौली थाना क्षेत्र में रहने वाले ये दोनों जिहादी हमीरपुर में फेरी का काम करते हैं और आए दिन मासूम लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते थे, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज ने हिंदू संगठनों की मदद से दोनों युवतियों को जिहादियों के कब्जे से मुक्त करवाया, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू जागरण मंच ने खतौली थाने का घेराव किया। साथ ही आरोपियों और फर्जी शादी कराने वाले काजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले के बाद अब कई हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं। देखिए, हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ खतौली थाने में आए हैं। कल हमारी हिंदू समाज की 2 लड़कियाँ यहाँ से बरामद हुई थी, जो जिहादियों द्वारा लव जिहाद में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। उसी में एक जहीर नाम का एक काजी है मुजफ्फरनगर का और उसके अन्य साथी कुछ मेरठ के निवासी हैं। इन सब लोगों ने मिलकर बड़े स्तर पर एक षड्यंत्र किया हुआ है। आज दिन हमारी माँ बहन बेटियों के फर्जी रूप से निकाहनामा और फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मेरा मकान कब्जा कर रखा है इसने किराए पे। सोनू वसीमपुर सोनू उसने कब्जा कर रखा। कोर्ट में डाल दिया मुकदमा। मैं कोर्ट से भी जीत पड़ा 2017 में। 2000 इसकी फोटो स्टेट ये है। पुलिस शासन ने भी मेरी कोई मदद नहीं करी। अब जो मैं उसे कहता हूँ मेरे जान से मारने की धमकी देता है। अगली खबर चंदौली से है। चंदौली के चकिया में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, नायब तहसीलदार और थानेदार पहुंचे, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नदी पर बने बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान बांध में आ रही खामियों को संबंधित विभाग को तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं कमियों की वजह से हर साल यहां मौत होती है। इतना ही नहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, वाहनों के आवागमन को संचालित करने और भीड़ पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट ने थानेदार को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की ड्यूटी बांध पर लगाई जाए, जिससे यहां आने वाले सैलानी बांध के नीचे स्नान न कर सके। चित्रकूट जनपद के करवी राजापुर राजमार्ग पर बना ओवरब्रिज की हालत 5 साल से खस्ता हो गई है। आपको बता दें कि ब्रिज में बड़े बड़े गड्ढे और लोहे के सरिया बाहर आ गए हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं नगर पालिका के वरिष्ठ सभासद रमेश सोनी का कहना है कि 5 साल पहले बना ओवरब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ओवरब्रिज की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हजारों वाहन इस ब्रिज से होकर गुजरते हैं। अगर शासन प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कोई भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। चित्रकूट का में रेलवे लाइन के ऊपर जो ओवरब्रिज बना हुआ है, वहाँ जो है उसकी सरिया दिखने लगी है, उखड़ चुका है और मैंने स्वतः निरीक्षण किया है और उसके मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है। इस संबंध में मैंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को कह दिया है कि इसका जल्दी से जल्दी। यूपी में धर्मांतरण का दूसरा मनगढ़ंत मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में रहने वाला युवक पर धर्मांतरण को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले युवक पर उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इस युवक ने धर्म परिवर्तन किया है, जिसके बाद झूठी अफवाहों के चलते पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब युवक को मीडिया के सामने पेश किया तो युवक ने कहा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। साथ ही युवक ने कहा कि मेरा 8 बीघा जमीन को मेरे चाचा हड़पना चाहते हैं, इसलिए धर्मांतरण जैसी अफवाह को हवा दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। धर्मांतरण के पीछे षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग हैं उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी हर लिहाज से कर रही है। हमारे 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इनका होगा। इस बारे में कुछ मतलब जो हमारी जात वाल्मीकि
मैं अपने वाल्मीकि समाज में रहना चाहता हूँ, कोई मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। और मैं अपने मौसी के नहा पर गया था, जब मैं मौसी के नहा गया तो नहा धोकर मैं मंदिर में चला गया, उसके बाद मैं 4 बजे आया। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई, तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति जमीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है। मथुरा में हिंदू धर्म संस्कृति चेतना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पहुंचे, जहां पर नरसिंहानंद सरस्वती जी का स्वागत किया गया। इस सभा में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने कहा कि हिंदू समाज को जाति पाति का भेद त्याग कर धर्म और समाज की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने की भी सलाह दी। इस अवसर पर हिंदूवादी नेता और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी सुमेधानंद जी ने की। इस सभा में स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, विपुल चैतन्य ब्रह्मचारी जी, नागेंद्र गौड़ जी, योगेश्वरानंद सरस्वती जी, नवलगिरी जी महाराज, हरिशरण जी महाराज, सभी गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। और हम इस्लाम के जिहाद के बारे में हिंदुओं को जागृत करने के लिए यहाँ आज योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्म भूमि जन्मभूमि में आए हुए हैं। हमने बहुत दिनों तक कृष्ण की पूजा की है। आज हर हिंदू को कृष्ण बनकर जीना पड़ेगा। हर हिंदू को अधर्मियों से स्वयं लड़ना पड़ेगा। आज भारत राष्ट्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस्लाम के जिहाद का जो खतरा मंडरा रहा है, इससे कोई एक नहीं लड़ सकता, कोई एक नेता नहीं लड़ सकता, कोई एक संगठन नहीं लड़ सकता, कोई एक धर्मगुरु नहीं लड़ सकता। इससे लड़ने के लिए प्रत्येक मानव को खड़ा होना पड़ेगा। ये महाराज जी आए हुए हैं, राष्ट्र वाले मैन जी महाराज, यति जी महाराज। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को अब जगाना है और हिंदुओं को बचाना है। संतों की सबसे बड़ी जो पीड़ा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, अगर हम लोग रहे या ना रहे, उसके बाद में आने वाली हम लोग पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। हमारी बहन बेटी आज भी लफ्ज़ जिहाद पे लुटती चली जा रही हैं। आज भी हमारे सारे व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारी बड़ी बात है कि आबादी बढ़नी चाहिए। दूसरी, हम अपनी रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। इसके लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और हम बार बार ये कहते हैं, जो धर्मांतरण हो रहा है, अगर ये नहीं रुका तो साधु समाज सड़कों पे आके इनका कत्ल करेगा, ये नहीं बर्दाश्त करेगा। इसके लिए हमने कानून की बात भी कही है, हम सरकार को भी जगा रहे हैं। ललितपुर में इन दिनों नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, कर्मचारी और दुकानदार नगर पालिका से परमिशन लिए बिना सरकारी जमीन पर बनी दुकान को दोबारा तोड़कर फिर से निर्माण करा रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर पालिका अधिकारी निहाल चंद्र ने कहा कि दुकान का निर्माण बिना नगर पालिका की परमिशन लिए कराया जा रहा है। किराएदार को नोटिस दिया जा रहा है। तो वहीं दुकान बनने की कहानी में उस समय एक नया मोड़ तब आया जब नगर पालिका में भ्रष्टाचार की पोल खोलता एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में नगर पालिका कर्मचारी के बारे में दुकानदार कहता हुआ नजर आ रहा है कि हर रोज 6,000 रुपए लेकर नगर पालिका कर्मचारी खुद बैठकर दुकान का निर्माण कराता है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कार्रवाई में है कि जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है नगर पालिका और उनके बीच जो है कि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होगा जो है उसकी परमिशन नगर पालिका से लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो उसमें दुकान की निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा सकती है। इन्होंने काफ़ी अपने लाइव पे वीडियो पे आरोप लगाए हैं, अध्यक्ष पे, ईओ पे, एक क्लर्क पे। क्या कहना है सर इन पे? इसके बारे में यह कहना है कि जिस किसी व्यक्ति जो अपना गलत काम, यूपी के महोबा से चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गोविंदनगर में एक सराफा व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और कुछ नकदी रुपए चोरी कर लिए। वहीं इस मामले की सूचना सराफा व्यापारी ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज करा लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये कस्बा कुलपहाड़ में एक चोरी की घटना प्रकाश में आई है। अभी मुझे सूचना मिली है इसकी, और इस पे मौके पे फील्ड यूनिट और जो सर्विलांस यूनिट हमारी है उनको भी भेजा गया है, और हमारे सीओ साहब भी जा रहे हैं मौके पर। इसमें यह प्रकाश में आया है कि कस्बे में एक ज्वेलरी की दुकान है जिसके ओनर जो थे वो जय सोनी करके हैं, उनका कस्बे में घर था।
वो पिछले दिनों अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरी हुई। आज आने पर ये पता चला है। मैं सुबह झांसी गया था अपनी मिसेज को लिवा के अस्पताल में दिखवाने। वहाँ मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ तो मैं रात में मुरानीपुर रुक गया था और सुबह जब मैं 9:30 बजे आया हूँ तो मेरे घर के पूरे दरवाजे तोड़े हुए, मेन गेट से अंदर चोर घुसे हैं और पूरा घर का नकदी जेवरात सब कुछ ले गए। लमसम कितने की चोरी हुई है? समथिंग अब मैंने अभी देखा जोड़ा अंदाज नहीं, मेरा थोड़ा दिमाग डिस्टर्बेंस लिया, अभी पूरा नहीं पता। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।